ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में देश के रक्षक बेनी घायल होकर भी लोगों की सेवा कर रहे हैं और सीबीएन ने की प्रभावती और उसके बच्चों की मदद। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयति जयति मम भारत जयति। अंधकार हर ले ज्योतिर्मय कर दे। प्रेम गीत में क्षमा की लय पर एकता का स्वर दे। जयते 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 मम भारत जयते जयते जयते। जयते जयते मम भारत जयते। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हों। मैं हूं प्रशांत, आपका होस्ट, और मैं हूं आशिमा। आज एक नई जिंदगी में मेरे और प्रशांत की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाना चाहते हैं प्रभावती से। प्रभावती चाहते हुए भी अपने 3 बच्चों का ध्यान ठीक से नहीं रख पाती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके जीवन में और सीबीएन ने कैसे उसकी सहायता करी, आइए जानते हैं। प्रभावती को अपने छोटे बेटे के इस सवाल से बड़ी तकलीफ होती थी कि उसे स्कूल क्यों नहीं भेजा गया। मेरे पति की मृत्यु गुर्दे फेल हो जाने के कारण हुई थी। डॉक्टरों ने बताया था कि उनके इलाज पर 30,000 रुपए खर्च होंगे, इसलिए हम उनका इलाज नहीं करा सके। पति की मृत्यु के बाद मैं अपने छोटे बेटे को स्कूल ही नहीं भेज पाई। आंध्र प्रदेश के अंगोल की निवासी प्रभावती अपने पति की मृत्यु के बाद टूट गईं। उनकी गंभीर आर्थिक परेशानियों ने उनके दुख को और बढ़ा दिया। हमारी हालत आर्थिक रूप से खराब हो गई, इसलिए हमें कर्ज लेना पड़ा। लेकिन बढ़ते कर्ज को अदा करने का कोई जरिया नहीं था। मेरे पास कोई काम भी नहीं था, तो मजबूरन मुझे अपना घर बेचना पड़ा। मैं और मेरे बच्चे सड़क पर आ गए। प्रभावती और उनके बच्चे प्रभु यीशु की प्रार्थना करने लगे, जिनमें वो आस्था रखते थे। उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में प्रभावती को कपड़ों की एक फैक्ट्री में काम मिल गया, पर अब भी वो अपने बच्चों की परवरिश और उन्हें स्कूल भेजने का काम नहीं कर पा रही थी। वो चाहती थी कि काश ऐसा कोई काम होता जिसके जरिए वो और पैसा कमा पाती। मैं हमेशा सोचती थी कि काश मेरे पास अपनी सिलाई मशीन होती। मैंने इस बारे में पूछताछ भी की, पर मेरे पास उसे खरीदने लायक पैसे नहीं थे। मैं ना तो कर्ज ले सकती थी और ना ही उसे चुका सकती थी। सीबीएन फाउंडेशन के पार्टनर पास्टर संतोष, जो विशेषकर विधवाओं की मदद के लिए कार्य करते थे, उन्होंने प्रभावती को एक मुफ्त टेलरिंग कोर्स में हिस्सा लेने के लिए बुलाया। भारत में महिलाओं, विशेषकर विधवाओं की अनदेखी की जाती है। हमें लगा कि अगर उन्हें सिलाई मशीन दे दी जाए तो वो अपनी रोजी कमा सकती है। हम सीबीएन फाउंडेशन के आभारी हैं कि उसने इन विधवाओं को एक नया जीवन देने की हमारी कोशिशों में हमारी मदद की। कोर्स के खत्म होने वाले दिन प्रभावती सर्टिफिकेट पाने के लिए बेहद रोमांचित थी। उनका रोमांच तब और बढ़ गया जब सीबीएन फाउंडेशन ने उन्हें एक नई सिलाई मशीन बिल्कुल मुफ्त दी। उन्होंने अपने घर में ही एक टेलरिंग सेंटर खोल दिया। परमेश्वर ने उनके जीवन को फिर से सुखमय बना दिया। इसके लिए वो प्रभु की आभारी थीं। अपने ग्राहकों के कपड़े सिलकर वो जो पैसे कमा पाती हैं, उससे वो अब अपने छोटे बेटे को स्कूल भेज पाती हैं। सीबीएन फाउंडेशन ने मेरी इच्छा पूरी की। उन्होंने तो जैसे मेरी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने न केवल मुझे सिलाई मशीन दी, बल्कि मुझे आत्मविश्वास भी दिया और ये भरोसा भी कि मैं अपने बच्चों की देखरेख बहुत अच्छे ढंग से कर सकती हूँ। मैं इसके लिए आपकी आभारी हूँ। शुक्रिया सीबीएन फाउंडेशन। दोस्तों, हमने अभी देखा किस तरह से सीबीएन ने प्रभावती की सहायता की। सीबीएन ऐसे कई लोगों की सहायता करता है, जैसे गांव में कुएं खोदकर, मुफ्त चिकित्सा शिविर लगवा के, अनाथों को सहारा देके, गरीबों में मुफ्त राशन बांटकर और विकलांगों की सहायता करके। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने हमारे कार्यक्रम पर देखा है किस तरीके से सीबीएन की टीम लोगों की सहायता करती है।
आप भी इस भले कार्य में शामिल हो सकते हैं। जब आप किसी की सहायता करते हैं, परमेश्वर की आशीष तो आपको मिलती ही है, उसके साथ साथ इंसान की ज़िंदगी में भी एक अच्छा बदलाव आ पाता है। दोस्तों, अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, अपना अनुदान हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारा पता इसी समय नोट करिए। आप अपना चेक, डीडी या मनी ऑर्डर CBN फाउंडेशन के नाम पर हमें इस पते पर भेज सकते हैं। CBN फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, 3rd फ्लोर, ब्लॉक C, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, दिल्ली NCR 122009, इंडिया। ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉग ऑन कीजिए www.cbnindia.tv। कार्यक्रम पे वक्त हो गया है किस चीज का? एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द लौट के आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है हम अपने जिंदगी को बेहतर करने के लिए कितने सारे प्रयत्न करते हैं? जी प्रशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हर इंसान चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करे, बेहतरी करे और अपने जीवन को किसी न किसी तरीके से अपग्रेड करे। जिनके पास साइकिल है उन्हें स्कूटर चाहिए, जिनके पास स्कूटर है उन्हें कार चाहिए, जिनके पास कार है उन्हें बड़ी कार चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट नहीं होता, उसे बेहतरी की तलाश रहती है। दोस्तों, आज हम मिलेंगे बेनी मैथ्यू से। बेनी एक आर्मी ऑफिसर थे। दुर्घटना के कारण उन्हें चोट आई और उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जिंदगी बदतर होती जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये हम आपको नहीं बताएंगे। उसके आगे की कहानी हमारी प्रोड्यूसर असनला दिल्ली से आपके लिए लाई हैं। हाय, मेरा नाम बेनी मैथ्यू है। मेरी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की एक ऑफिसर के रूप में, और मैंने सोचा कि ऐसा करने से मैं अपने व्यक्तित्व को बदल दूंगा। बेनी ने सोचा था कि सेना में भर्ती होकर वो हकीकत से दूर भाग जाएंगे, साथ ही परमेश्वर से भी। भारत सेना में काम करने के दौरान मुझे इस बात का अवसर मिला कि मैंने ऐसे स्थान में काम किया जहां पर काफी कठिन परिस्थिति थी। मैंने इस दौरान समय निकाला कि मैं अपने जीवन में चलने वाली कई गतिविधियों पर विचार विमर्श करूं। एक सैनिक के तौर पर जिंदगी मुश्किल भरी थी। फर्ज निभाने के दौरान मिली नाकामियों और चुनौतियों ने बेनी को अपने फैसलों और साथ ही अपनी पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जब मैंने इस बात को पहचाना कि मैं अपनी इच्छा को अपने जीवन में ज्यादा स्थिर कर रहा हूँ, ना कि परमेश्वर की। बिना किसी सही दिशा के उनको ये लगा कि उनके जीवन में परमेश्वर कहाँ हैं और एक मसीही होने के नाते वो खुद को कहाँ पाते हैं। लेकिन एक दिन उनके साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने उनके जीवन के इस सबसे बड़े सवाल का जवाब दे दिया। 14 नवंबर 2007 को मेरे जीवन में एक दुर्घटना घटी और उस दुर्घटना में मैंने अपने दाएं पैर में काफी चोटें खाई और बर्फ गिरने के कारण मेरे को वहीं पर उसी स्थान में रहना पड़ा उस दुर्घटना के साथ जो मेरे जीवन में हुआ। उन 3 महीनों के दौरान जब बेनी स्वस्थ हो रहे थे, उस समय अपने जीवन में उनका सामना परमेश्वर के साथ हुआ। उनको बाइबल के यिर्मयाह 1:5 का वो पद याद आया जो कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। उनके जीवन की वो दुर्घटना उनके लिए अपने आप में एक आशीष बन गई। परमेश्वर ने उनको जीवन के प्रति एक नई दिशा दिखाई। इस दौरान मैंने इस बात को सीखा है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर सामर्थ्य है कि वो अपने प्रेम से और संयम से हमारे दिल को पूरी तरह से भर दे। तो आपने सुना कि बेनी ने क्या कहा। अगर हम किसी भी परिस्थिति में हों और परमेश्वर अपने स्नेह से हमारी उस परिस्थिति को पूरी तरीके से बदल सकता है। बेनी के जीवन के लिए परमेश्वर ने कुछ तय करके रखा था और वो उसके जीवन में हुआ और उसने ये जाना कि उसका जीवन पूरी तरीके से अच्छे के लिए बदल गया है। हो सकता है आज आपका जीवन भी इसी तरीके से भटक गया हो और आप ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या चुन रखा है। शायद आप भी बेनी की तरह अपनी इच्छा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा नहीं होने देते हैं।
लेकिन हम आपसे आज बताना चाहेंगे कि परमेश्वर की आपके जीवन के लिए इच्छा क्या है और वो जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जी बिल्कुल आशमा, कभी कभी परिस्थितियां हमारे सामने ऐसे आ जाती हैं कि हमें लगता है ये परिस्थितियां हम तो हटा ही नहीं सकते, ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन वो हमारे लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए तो नहीं। बेनी मैथ्यू के साथ भी ऐसे ही हुआ। आशमा ने बताया परमेश्वर के पास हमारे लिए प्लान होता है। अगर आपको चुनाव करना है तो आप किसे चुनेंगे, परमेश्वर को या उन परिस्थितियों को जिनके आगे आप हार चुके हैं, घुटने टेक चुके हैं? अगर आप परमेश्वर को चुनना चाहते हैं तो आज मौका है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, एक बेहतर कल आपको मिल सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे विलाप को नृत्य में बदलता है। अपनी आंखों को बंद करें और आप सामर्थी परमेश्वर हो, आप मेरे विलाप को नृत्य में बदल सकते हो प्रभु, और आप मुझे ज़िंदगी में एक बेहतर कल की शुरुआत दे सकते हो। प्रभु मैंने अभी देखा मेरी ज़िंदगी भी बदतर होती जा रही है। मैं चाहता हूँ प्रभु मेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत का मुझे मौका मिले। मेरी ज़िंदगी में आ जाएं प्रभु, मुझे सभी आप पापों और अपराधों से क्षमा करें प्रभु। मैं ज़िंदगी भर आपके पीछे चलूँगा और आपकी आज्ञाओं को मानूंगा। आमीन। आमीन। हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। अगर आप इस परमेश्वर के बारे में और जानना चाहते हैं, जब आप हमसे संपर्क करते हैं, हम आपको देना चाहते हैं ये पुस्तक जिसका नाम है नया नियम। ये हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, न्यू टेस्टमेंट। ये बहुत ही शक्तिशाली है। आपकी परिस्थितियाँ कैसे बदल सकती हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इसमें मिल सकते हैं। अगर आप ये हमसे मंगवाना चाहते हैं तो अपना ऑर्डर हमें ज़रूर भेजें। दोस्तों, अगर आप बेनी की कहानी से प्रेरित हुए हैं या बेनी के जैसे आपका कोई अनुभव है तो अपने अनुभव को हमारे साथ बांटिए, हमारे प्रार्थना भवन में फ़ोन करके या हमारी वेबसाइट cbnindia.tv पे लॉग ऑन करके। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि कार्यक्रम के बाद अभी बहुत कुछ आना बाकी है, इसलिए जल्दी से जाइए और ब्रेक के बाद लौट कर आइए। मधुर संगीत, आपके भेजे मैसेजेस और आपके लिए प्रार्थना इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना एक जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। भले आपकी परेशानी कोई भी क्यों ना हो, अगर आपको किसी तरीके का एडिक्शन है या आप बीमार हैं या फिर आपके पास कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है या फिर कोई और परेशानी है, प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और परमेश्वर हमारी सहायता भी करते हैं। आइए आपकी रिक्वेस्ट को देखते हैं। हमारे पास एक ईमेल है जो विल्फ्रेड डेमेलो जी की है और ये लिखते हैं कि मेरे आर्थिक स्थिति के लिए प्रार्थना करें। इन्हें एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए क्योंकि इस 2000 से ये फाइनेंशियल क्राइसिस से ग्रसित है। उसी के साथ साथ हमारे पास कुछ और भी एसएमएस आए हैं और ये एसएमएस हमें भेजा है रिया ने, और रिया भी लिखती हैं प्रशांत कि उनकी फैमिली में भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, आर्थिक तंगी है, उसके लिए वो प्रार्थना करवाना चाहती हैं। साथ ही साथ भाई संतोष ने भी हमें फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए खत लिखा है और हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे और ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली में शांति नहीं है, उसके लिए भी उन्होंने प्रार्थना मांगी है। हम रिया, संतोष, आप दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ जो नाम आप हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उन लोगों के नाम हैं जो हमें लगातार अपने एसएमएस और ईमेल्स भेजते हैं। हम आपको बता दें कि हमारे प्रार्थना भवन में आप सब के लिए एक एक रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना की जाती है। दोस्तों, इस समय हम रिया और संतोष के लिए और आप सब के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। विश्वास के साथ आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया प्रभु। हर एक आशीष के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं रिया और संतोष के लिए प्रभु। आप इन दोनों के साथ हो, इनके जीवन में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो आर्थिक तंगी है, परमेश्वर होने दे कि वो आर्थिक तंगी खत्म हो सके प्रभु। आप इन्हें एक ज़रिया दिखाएं, एक उपाय दें प्रभु, जिसके ज़रिए ये अपनी उस आर्थिक तंगी से बाहर आ सके परमेश्वर, और ये आपके साथ अपना वचन बांध सकें प्रभु, ताकि जो आपका है वो आपको दें प्रभु, और जो आप उनके लिए करना चाहते हैं परमेश्वर वो आप इनको ज़रूर दें प्रभु। होने दे कि ये दोनों परिवार अपने अपने विश्वास के साथ प्रार्थना में लगे रहें प्रभु, और ये अकेले ही नहीं लेकिन पूरे परिवार समेत इनका परिवार विश्वास में आगे बढ़ सके परमेश्वर, और होने दे कि इनके जीवन में, इनके परिवार में जो कमी घटी है प्रभु वो यीशु के नाम से दूर हो सके। इस प्रार्थना को सुनने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद हो। आमीन।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विल्फ्रेड के लिए परमेश्वर, जो आर्थिक स्थिति में खराब है, जिनकी आर्थिक स्थिति प्रभु, और एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहते हैं प्रभु, काफ़ी लंबे समय से वो स्थिति में है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनकी सहायता करें प्रभु, ताकि वो जो आपका है वो आपको दे सके परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं आज से ही आप उनकी स्थिति को बेहतर करें प्रभु, एक नई जिंदगी उन्हें मिले जो बेहतर हो प्रभु, कल से ज़्यादा बेहतर उन्हें आज हो प्रभु। आज जितने लोग इस समय हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस में है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप उन सभी लोगों को स्पर्श करें, उनके फाइनेंस को प्रभु आप अपने हाथों में लें, क्योंकि प्रभु आपने हमें इस तरह से रहने के लिए नहीं बुलाया। आप चाहते हैं कि हम तरक्की करें और अच्छी चीज़ें हमें ज़िंदगी में हासिल हो। धन्यवाद परमेश्वर, सारी आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, जैसे कि आपने आज जाना हमारे कार्यक्रम में, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगियों को बेहतरी के लिए परमेश्वर के द्वारा कैसे सुधार सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर हम मसीह में होते हैं तो एक नई सृष्टि बन जाते हैं और पुरानी सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं और नई बातों की शुरुआत होती है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। इसलिए यदि आज आपने हमारे साथ प्रार्थना में ये जाना है कि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, परमेश्वर के दिखाए हुए वचन पर, उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो आज ही से इसकी शुरुआत करिए और पीछे मुड़कर दोबारा कभी मत देखिए। आइए देखते हैं आज परमेश्वर का वचन। दोस्तों, अगर आप हमारे कार्यक्रम के बारे में और जानना चाहते हैं, जब आप हमसे संपर्क करते हैं, आप हमसे एक नई ज़िंदगी का न्यूज़लेटर मंगवा सकते हैं। इसमें आप हमारे कार्यक्रम के बारे में जान सकते हैं, हमारा पता इसमें मौजूद है और ये न्यूज़लेटर हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसको मंगवाने के लिए आपको करना सिर्फ ये है कि आप हमें SMS कर सकते हैं। अगर आपको न्यूज़लेटर हिंदी में चाहिए तो आप टाइप करें NH, अपना नाम लिखें, पता लिखें और उसे भेज सकते हैं 9910401010 पर। अगर आपको न्यूज़लेटर इंग्लिश में चाहिए तो आप टाइप कर सकते हैं NE, अपना नाम लिखें और अपना पता लिखें और उसे भी आप भेज सकते हैं 9910401010 पर। दोस्तों, आज हमने देखा किस तरह से परमेश्वर ने बेनी को एक बेहतर कल का मौका दिया और प्रभावती की सहायता की। परमेश्वर आपके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही करना चाहता है, क्योंकि वो आपसे भी प्यार करता है और आपका भी पिता है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी वेबसाइट cbnindia.tv पर लॉग ऑन करके या हमारे प्रार्थना भवन में कॉल करके, और आप हमें SMS करके अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं और संपर्क भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है, इस वायदे के साथ कि कल हम आपसे दोबारा मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जाने से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास गीत जिंदा खुदा, जो भाई रॉबिन्सन और दयानिधि की खास पेशकश है। इसे ज़रूर देखिए। जय मसीह की। जय मसीह की। नया जीवन तूने दिया, पापों से छुड़ाया, चट्टानों पे तूने मुझे बैठाया, शैतान की ताकत से तूने मुझे छुड़ाया, गाऊंगा तेरे ही नाम सुबह शाम। जिंदा खुदा फिर से उठा, जीवन नया तूने दिया, यीशु मसीह है उसका नाम। छोड़ूंगा ना अब तेरे साथ, सबको बताऊंगा मैं आज, चाहूं तुझे ही मैं क्यों सुबह शाम। चाहो तो आओ तुम मेरे साथ, बोझों को लाओ यीशु के पास, मुक्ति और शांति पाओगे तुम। चाहो तो आओ मेरे साथ। मुर्दे को जगाया, अंधे को दिखा,
हुए थे उनको भी तूने ही प्यार किया। जिंदा खुदा फिर से उठा, जीवन नया तूने दिया। यीशु मसीह है उसका नाम, छोड़ूंगा ना अब तेरे साथ, सबको बताऊंगा मैं आज। यीशु है मेरा खुदा, चाहो तो आओ तुम मेरे साथ, बोझों को लाओ यीशु के पास।